सोचना गलत नहीं है, रॉन्ग थिंकिंग गलत है। अगर आप अपने बिलीफ के बेसिस पर कुछ सोच रहे हैं तो वो गलत है। अगर आप रियलिटी को देख करके रियलिटी के बेस पर कुछ सोच रहे हैं तो वो गलत नहीं है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अननेसेसरी थॉट्स होते हैं, जो पूरे टाइम हमारे दिमाग पे आते रहते हैं, उसको हम कैसे स्टॉप करें, ओवर थिंकिंग को कैसे हम स्टॉप करें। देखो, सोचना गलत नहीं होता, क्योंकि सोचने की पावर ही हमें एनिमल से अलग बनाती है। जो भी आप सोच रहे हो उसकी रियलिटी को देख लो। कई बारी ओवर थिंकिंग सही होती है, क्योंकि देखो, जैसे अगर हमें कोई बिजनेस करना है या कोई भी हम काम करने जा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली उसका प्लान बनाएंगे अपने माइंड में, तभी हमारे माइंड में क्लैरिटी आएगी। क्योंकि सोचने से हमें क्लैरिटी आती है। और हम अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर हम उसका प्लान नहीं बनाएंगे तो हम उसको ढंग से कर नहीं पाएंगे। तो अगर उसके रिलेटेड आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन आप अननेसेसरी बैठे हुए हैं और आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो वो चीज़ गलत है। खाली बैठने से बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो कहते हैं ना, खाली दिमाग जो है शैतान का घर है। तो खाली ना बैठें, कुछ भी प्रोडक्टिव काम अपनी लाइफ में करें। बहुत बारी हम पास्ट की किसी मिस्टेक की वजह से खुद को ब्लेम करते रहते हैं और हम उसी पास्ट के थॉट्स में उलझे रहते हैं। देखो, आपके जो पास्ट में आपके साथ होना था वो हो गया है। अगर आप उसको अपने दिमाग में कैरी करके ले जाएंगे तो वो सिर्फ आपको अननेसेसरी आपको परेशान करेगा। तो आप जो भी मिस्टेक्स हुई है आपसे पास्ट में, उनको एक्सेप्ट करें, उसको देख लें, उसकी रियलिटी को, और उसको एक्सेप्ट करें और उसको जाने दें। जो होना था वो हो गया है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम जो अननेसेसरी अपने दिमाग में बर्डन लेके चल रहे हैं ना सालों तक, हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। आप उसकी रियलिटी को देखिए। हो सकता है आपकी गलती हो तो उसको आपको एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मेरी गलती थी। और अगर आपकी गलती नहीं थी तो आप किसी और को, तो देखो, अगर कोई और आपके बारे में क्या सोचता है उस पास से रिलेटेड, आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि किसी और की थिंकिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप अपनी खुद की थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। तो अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को, जो भी आपने गलतियाँ की हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको लेट गो कीजिए। अपने पास्ट को लेट गो कीजिए, जाने दीजिए पास्ट को, और उसके रिलेटेड अपने दिमाग में बर्डन मत रखिए। पास्ट से हम सिर्फ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आप अपने जो भी गलतियां की उससे एक्सपीरियंस लीजिए, ताकि उसको आप फ्यूचर में ना करें। अपने दिमाग में एक मंत्रा को फिट कर दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मंत्रा अगर आपने दिमाग में फिट कर लेंगे ना, तो आप पास्ट के लिए परेशान होना छोड़ देंगे। और अगर आपके साथ प्रेजेंट में भी कोई गलती होगी ना, तो भी वो कहीं ना कहीं आप उसको लेट गो कर देंगे। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो, आपने बेस्ट किया, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे किसी भी चीज़ हो। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, उसके बाद अगर कोई गलती हो रही है तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। जो होना होगा वो होना ही है। आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से बेस्ट मेडिसिन कोई नहीं है। आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर पाएंगे। अननेसेसरी जो थॉट्स आ रहे हैं वो आने आपको एकदम कम होते चले जाएंगे, और आपका अपने थॉट्स पे कंट्रोल आ जाएगा, आपके माइंड पे कंट्रोल आ जाएगा। और इससे मुझे लगता नहीं कि अगर आपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया तो इससे बड़ी कोई चीज़ है इस दुनिया में। जब भी आपको ओवर थिंकिंग होना, आप क्या कीजिए, अपने थॉट्स को, आप एक जगह बैठ जाइए शांति से और अपने थॉट्स को ध्यान से देखिए। जब आप अपने थॉट्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अपने थॉट्स जो भी आप आ रहे हैं आपके अननेसेसरी दिमाग में ना, वो एकदम गायब हो रहे हैं। जब भी आप सोचते हैं, या तो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और इस प्रेजेंट मोमेंट को आप खो देते हैं। और अगर आप देखेंगे ना, तो लाइफ सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में है। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना, तो आपने ध्यान को अपनी ब्रीदिंग पे ले आइए। जब आप अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग में ले आएंगे तो आप खुद को महसूस करेंगे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में है। क्योंकि एक्चुअली जो भी कुछ है वो इस प्रेजेंट मोमेंट में ही है। अपनी जो ब्रीथ चल रही है वो भी इस प्रेजेंट मोमेंट में ही चल रही है। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपना ध्यान को अपनी ब्रीदिंग पे लेके आइए। उसको अपनी ब्रीथ को देखिए कि वो कैसे चल रही है। जब आप अपने ध्यान को अपनी ब्रीदिंग पे ले आएंगे, उसके बाद आपको अपना दिमाग में देखना है थॉट्स कैसे थॉट्स चल रहे हैं। जब आप अपना ब्रीदिंग को फोकस करने के साथ साथ अपने दिमाग पे फोकस करेंगे ना कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि थॉट्स की रियलिटी आपको समझ में आएगी। आपको समझ में आएगा कि थॉट्स कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। आपको समझ में आएगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हो सकता है किसी से जल्दी ये चीज़ हो जाए, इसका कोई सर्टेन टाइम भी नहीं, फिक्स टाइम भी नहीं है कि इतने दिन में हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज़ पे काम किया जा सकता है। आपको अपने थॉट्स पे, अपने माइंड पे, आप हर चीज़ पे काम कर सकते हैं। तो आप उस पर काम कीजिए धीरे धीरे, मेडिटेशन के थ्रू, अपनी ब्रीदिंग के थ्रू। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका माइंड जितना शांत होगा, आप उतना ही अपने माइंड और अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर पाएंगे। देखो, अगर आप किसी टूल को चला रहे हो
जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है तो ये प्रॉब्लम है, और अगर आप मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह हमारे माइंड के साथ है, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप अपने थॉट्स की ग्राउंड रियलिटी को समझ पाएंगे तो ये आपके दिमाग में इतने अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं ना, ये अपने आप बंद हो जाएंगे। ये थे कुछ टिप्स जो होपफुली आपको पसंद आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।